हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स लेक्चर 9 की। तो आइए मेरे भाई शुरू करते हैं 26 नंबर से। 25 नंबर तक हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो नीट का क्वेश्चन है और इसी से हम लोग मेरे भाई डिस्कस कर रहे हैं। देखिए तो क्या है, 1 मोल आइडियल गैस है। क्या है मेरे भाई? 1 मोल आइडियल गैस है, ठीक है। अगर हम A से M की बात करें, यहाँ से यहाँ तक, तो A से M पॉइंट तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है और B से 3V वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम M से B की बात करें तो वॉल्यूम रिड्यूस्ड फ्रॉम 3V टू V एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मतलब ये हुआ कि अगर हम A से M पॉइंट तक जाए तो आइसोथर्मल एक्सपांसन है और वॉल्यूम V से 3V हो जाता है। M से अगर हम B तक जाते हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस करता है 3V से V की तरह और प्रेशर कांस्टेंट है। अगर हम इसके फिगर को देखना चाहें मेरे भाई, देखिए तो ये Y एक्सिस में प्रेशर है, X एक्सिस में वॉल्यूम है। A से M की हम बात कर, ठीक है, और M से हम B की बात कर, वॉल्यूम क्या है? तो A से M में B से 3V हो जाता है और M से B में 3V से B हो जाता है, 3V से B हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है आपका, देखिए एक तरह से ये आपको ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है ना, जैसे हम यहाँ पे लिखे तो ऑप्शन नहीं, लेकिन अगर यही चीज़ अगर आपको ऑप्शन दिया रहे तो आसानी से आप इस चीज़ को पकड़ लेंगे कि A से M तक आपका क्या हो रहा है, M से लेकर के B तक क्या हो रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो 27 नंबर में क्या है, Y एक्सिस में DQ है। 27 में मेरे भाई क्या चीज़ है, देखिए तो Y एक्सिस में हमने DQ लिया है, X एक्सिस में DW है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसमें देखें एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, DQ का वैल्यू 0। अच्छा, DQ का वैल्यू 0 का क्या मतलब हुआ, ये ना Y का वैल्यू 0 है, DQ का वैल्यू 0 का मतलब Y का वैल्यू 0 मीन्स ये जो आप लाइन देख रहे हो ये हमारा ग्राफ होगा, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस का। और समझ, अगला है 28 नंबर, और Y एक्सिस में हमने DQ लिया है, X एक्सिस में हमने DW लिया है। आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ ड्रॉ करना है। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन करें dV तो 0 आ जाएगा। अगर dW लिखना चाहें तो क्या होगा, P इंटू dV। dW क्या होता है, P इंटू dV, और dV का वैल्यू 0 है तो dW का वैल्यू 0। और dW कौन से एक्सिस में है मेरे भाई, X एक्सिस में, तो X का वैल्यू 0। तो ये वाला जो है हमारा लाइन होगा आइसोकोरिक प्रोसेस का। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि बिना दिमाग लगाए बन जाएगा, थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा। 29 नंबर, Y एक्सिस में DQ है और X एक्सिस में आपका DW है। आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ बनाना, देखिए तो ये ऐसे ग्राफ तो यहाँ ठीक है कि ये लाइन है और ये एंगल आपका 45 डिग्री। कैसे बनेगा समझिए इस बात को। हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0, dt का वैल्यू 0, और dt का वैल्यू 0 का क्या मतलब, du इक्वल टू n इंटू सी वी इंटू डी टी। du इक्वल टू n इंटू सी वी इंटू डी टी में dt का वैल्यू 0 है, यहाँ 0 पुट करेंगे तो du का वैल्यू 0। हम लोग जानते हैं कि dq बराबर होता है dw प्लस में du। du 0 है तो dq बराबर है dw। अच्छा, अब इस बात को देखिए, dq है y एक्सिस में, dw है x एक्सिस में, तो y बराबर x, यहाँ पे 1, और 1 मतलब क्या हो गया, स्लोप हो गया, और tan थीटा में tan 45 का वैल्यू क्या होता है आपका, तो 1 होता है, तो यहाँ पे आपका आ गया 45 डिग्री। और देखिए अगला है 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है, x एक्सिस में dw, y एक्सिस में आपका dq है, ठीक है। अब आपके पास हीलियम दिया गया है, क्या चीज़ है,
आइसोबारिक प्रोसेस हीलियम O2 और NH3 के लिए आपको लिखना है, ठीक है। बताना है कि किधर हीलियम होगा, किधर O2, किधर NH3 होगा। इस बात को अगर हम समझें मेरे भाई, हम लोग ना एक ही बात जानते हैं, dQ बराबर DW प्लस में DU। अगर हम इस बात से अगर जानना चाहें तो y में है dQ और dW और du है। देखिए तो dw है x में, तो 1 इंटू एक्स प्लस सी, tan थीटा 1 थीटा 45 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ हम पीछे भी किए हैं तो इसलिए यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। c क्या है मेरे भाई, इंटरसेप्ट है जो कि du का काम कर रहा है। c बराबर होता है n cv dt और c बराबर हम लिख सकते हैं cv के जगह पे r डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू dt। गामा माइनस 1 अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हीलियम के लिए 0.67, CO2 के लिए nRT अपॉन 0.40 और NH3 के लिए nRT अपॉन 0.33। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हमारा हीलियम, क्योंकि ये वाला तो हमारा इंटरसेप्ट की तरह काम कर रहा है, एंगल तो आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री 45 डिग्री, उसके बाद फिर O2, फिर उसके बाद NH3। तो ये है सिंपल ही ग्राफ है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। अगला 31 नंबर देखिए तो एक्स एक्सिस में प्रेशर है, वाई एक्सिस में माइनस में dP इंटू भी डिवाइडेड बाई dV है, या हम इसको बोल सकते हैं माइनस में dP डिवाइडेड बाई dV अपॉन B, या हम B बोल रहे हैं, ठीक है। एडियाबैटिक कौन सा लाइन है, आइसोथर्मल कौन सा लाइन है, तो ये रेड वाला लाइन एडियाबैटिक है और ग्रीन वाला लाइन आइसोथर्मल है। ये एंगल 45 डिग्री, बट हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो अगर हम जानते हैं मेरे भाई बल्क मॉडुलस ऑफ एडियाबैटिक होते हैं गामा इंटू पी, ठीक है। और आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, तो प्रेशर होता है। आइसोबारिक के लिए क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, अगर हम देखना चाहें देखिए तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में प्रेशर, तो आइसोथर्मल वाला हमारा ये लाइन हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, तो एडियाबैटिक हो जाएगा गामा इंटू पी, ठीक है। और समझ देखिए तो अगला है 32 नंबर। एक तो आपका रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है। एक्स एक्सिस में आपके पास में प्रेशर है, वाई एक्सिस में माइनस में dV अपॉन V इंटू dP या 1 अपॉन B है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सा लाइन आइसोथर्मल है, कौन सा लाइन एडियाबैटिक है। मेरे भाई आपको पता है कि एडियाबैटिक बराबर हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू 1 अपॉन B, इसी को हम 1 अपॉन गामा, x इंटू वाई बराबर क्या है, 1 अपॉन गामा है, ठीक है। अब समझ, अगर हम आइसोथर्मल की बात करें तो हम P इंटू 1 अपॉन B लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1। x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे कि अगर हम जितना दूर जाते चाहें, जितना हम दूर जाते चाहेंगे उतना हमारा एक्स वाई का वैल्यू बढ़ते जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये एक्स वाई बराबर 1/4 है, ये वाला लाइन 1 है तो ये वाला लाइन 4 है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पहले कौन सा हो जाएगा, एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैल्यू बढ़ते जाएगा। और समझ, अब आते देखिए तो ये है क्वेश्चन आपका IIT मेन का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है, वाई एक्सिस में वॉल्यूम है, ठीक है। और मेरे भाई आपको ना y से z जाना है, z से x और x से y आना है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें आपको बताना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ आपको दिया गया है और आपको प्लॉट करना है वॉल्यूम और प्रेशर के लिए। 4 ग्राफ आपको दिया गया है। पहला ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें बेस्ट ग्राफ होगा। देखिए अगर हम इसको बनाने के तरीका को समझें तो आपके पास जो ग्राफ दिया गया है वो क्या चीज़ का ग्राफ है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है। क्या चीज़ का ग्राफ है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है। आपको दिख जाएगा ये चीज़, है ना। देखिए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है, तो ये रहा वॉल्यूम और ये रहा आपका टेम्परेचर। अगर हम x से y की बात करें, x से हमको y जाना है, इस ग्राफ को देखें, इस लाइन को देखें, ये वाले लाइन को हम बोल रहे हैं पहला लाइन। x से y की हम बात करें तो जब हम x से y बात कर रहे हैं तो आइसोबारिक
मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट है। x से जब हम y की बात कर रहे आइसोबारिक मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट, तो हम मेरे भाई PV बराबर nRT लिख सकते हैं, ये तो हम जानते हैं। V बराबर ये P इधर आ जाएगा तो NR/P × T, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से बोले तो आपका क्या है, x एक्सिस में टेम्परेचर है और y एक्सिस में तो y है, तो जो बच गया वो क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो y = स्लोप × x, ठीक है। अब देखिए इस बात को देखिए, x से y हमारा आइसोबारिक होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट। अगर हम इसमें देखना चाहें x से y, क्या प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, यहाँ प्रेशर कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, ये तो नहीं होगा। अगर हम इसमें देखें x से y, ये लाइन अगर आप देखेंगे प्रेशर कांस्टेंट दिख जाएगा, मीन्स ये होगा। और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, सी वाले को, x से y देखिए तो प्रेशर यहाँ तो चेंज हो रहा है, ये भी नहीं होगा। x से y यहाँ भी कहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आपको समझना है। देखिए अगला क्वेश्चन भी मेरे भाई IIT मेन का है। y एक्सिस में प्रेशर लिए हैं, x एक्सिस में हम लोग वॉल्यूम लिए, ठीक है। ये कुछ लाइन है 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 तक मेरे भाई एडियाबैटिक, फिर 2 से 3 है, 3 से 1 है। प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर में इसको चेंज करना है। आपके पास ऑप्शन है A पहला, B, C और D, सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है। अगर हम देखें प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें, प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें, प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन देख रहे हो ना आप, 1 से लेके 3 से 1 जो हम जा रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। मीन्स ये जो लाइन है ये आइसोकोरिक है। अगर हम 2 से 3 तक देखें ना, प्रेशर कांस्टेंट है, मीन्स ये जो लाइन है वो आइसोबारिक है। बस इसी चीज़ को तो हमको देखना है। तो अगर जब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ देखेंगे तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा क्या होना चाहिए, आइसोबारिक होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा लाइन है, देखिए तो आइसोबारिक आपका है ना, आइसोबारिक आपका कौन सा होना चाहिए, 2 से 3 तक। तो 2 से 3 तक देखिए तो ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर प्लॉट है, ये वाला लाइन है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोबारिक हो जाएगा। तो ऐसे हमको समझना है, देखना है, सीखना है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब अगला है मेरे भाई चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो कि IIT एडवांस का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को इतना ही तक रखते हैं, ये 9वें लेक्चर को। अगले वीडियो में हम लोग IIT एडवांस के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जो कि 4th नंबर क्वेश्चन है ना। हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।